बताता हूँ मेरी जिंदगी का एक नया शुरुआत हुआ था सर। आज से लगभग 1 साल पहले जब मैं अपने इंटर की पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था तब मैं बहुत खुश था सर। अंकल मैं सो जाऊं तो मुझे जगा देना। कल से ये घर छूट जाएगा। मैं 2 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाऊंगा। क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं बहुत दूर अपनों से चला जा रहा हूँ। क्या सच में कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है? अपने बचपन को छोड़कर बहुत दूर चला जा रहा हूँ। कैसी है ये जिंदगी, दुख देकर खुश होती है। क्यों मुझे नींद नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनों को छोड़कर अपनों से दूर हमेशा के लिए बहुत दूर चला जा रहा हूँ। हमके छोड़ तू चला हो रहल अंधेरा, ओ रे सुगना मासूम ललना, माई के छोड़ के ना जोरे। ओ रे सुगना मासूम ललना, माई के छोड़ के ना जोरे। हमके छोड़ तू चला हो रहल अंधेरा, तोरे से रूठना तोरे मनाना, माई के छोड़ के ना जोरे। ओ रे सुगना छोटे से सपना, कुछ घड़ी और रुक जोरे। हेलो, कहाँ है रे तू? हाँ मैं आ गया हूँ। आ इधर पेड़ के पास, जल्दी आ जा। दिखाता हूँ। और कैसा है रे तू? घर में सब कैसे हैं?
और घर में सब कैसे हैं रे? सब बढ़िया। और तेरा पढ़ाई कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक। और माँ की तबीयत कैसा रहता है? सब ठीक है। इधर तो पूरा आसपास नज़ारा ही बदल गया। मैं जब गया था 2 साल पहले तब ऐसा कुछ नहीं था, ये रोड नहीं बना हुआ था, इधर पूरा झाड़ी लगा हुआ रहता था। अब तो सब बदल गया इधर। ये अगले साल रोड बनाना। हाँ, दिखाता हूँ। और सब घर तरफ सब कोई सब ठीक है। 2 साल पहले जैसा घर दिखता था अभी भी वैसा ही दिखता है या कुछ बदल गया रे? बहुत ज़्यादा बदल गया। 2 साल हो गया ना। लगता है बहुत जोर का बारिश होगा। हाँ, होने वाली है। हवा भी चल रहा है, पूरा तेज हवा चल रहा है। लगता है बहुत जोर का बारिश होगा। अच्छा सुनो, आगे जाके गाड़ी रोकना वहाँ पर। क्यों रोकना? मैं खास दोस्तों से मिल के जाऊँगा। रोको 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 रोको, बंद करो गाड़ी। कौन सा दोस्त? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम मेरे उन दोस्तों को नहीं देख पाओगे क्योंकि वो बचपन से ही मुझे बहुत पसंद थे वो दोस्त। मैं उन्हीं से मिलकर जाऊंगा। तुम ये चलते हवाएं देख रहे हो, ये बरसात की मौसम देख रही है जो बूंदें पड़ने वाली है, ये मुझे बचपन से बहुत पसंद है। बचपन में मेरे सबसे खास दोस्त ये हुआ करते थे। मैं इन्हीं से मिलने के लिए रुका हूँ। ये लो तुम बैग रखो। मैं अपने गांव की सीमा पर जैसे ही पहुँचा, ये बेहद सुखदायक बारिश की बूंदें। दोस्तों से मिल लिया, बहुत सुकून मिला इन दोस्तों से मिलकर। जो मेरा स्वागत हुआ है जैसा बचपन में हुआ करता था। क्या बात कर रहे हैं तुम लोग? शर्म नहीं आता ऐसा बात कर रहे हो? अरे यार, देश के खिलाफ तुम लोग बात कर रहे हो, शर्म आना चाहिए। अरे इसी देश के नागरिक न हो भाई? अरे इसी देश के नागरिक न हो तुम लोग? अपने देश के खिलाफ, अपने सेना के खिलाफ अपने हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगा रहे हो? अरे हाथ क्यों लगा रहे हो? अरे यार हाथ क्यों लगा रहे हो? बात कर रहा हूँ। हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगा रहे हो? तुम लोग बैग मेरा कैसे गिरा दिया आदमी? हम तुम लोग को क्या गलत बोले? क्या गलत बोले? अरे क्या गलत बोले? हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, बोल रहा है। कलर कैसे पकड़ लिया? कलर कैसे पकड़ लिया? हम क्या गलत बोले? हम क्या गलत बोले? हम क्या गलत बोले? तुम लोग हम अपने आप पर आवे मारेंगे इतना ना? तुम लोग देश के खिलाफ बात करेगा? क्यों ना करेंगे? कहाँ बात करेगा? तुम लोग क्या कर रखा है? अनपढ़ तुम लोग जाहिल गवार हो तुम लोग। समझ में नहीं आता, देश के खिलाफ बात कर रहे हो। हमारे देश का शान तिरंगा है, तुम लोग तिरंगे के खिलाफ बात कर रहे हो।
अपने घर आकर पूरे 2 साल के बाद अपने माता पिता के चेहरे पर जो खुशी देखा था, उस खुशी को किसी का नज़र लग गया था। क्या कसूर था मेरा? मैं पिछले 2 सालों में अपने देश को जाना था, अपने राष्ट्र को जाना था, देश सम्मान करना सीखा था। आप ही बताइए, मैंने उन सबको क्या गलत कहा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम लोग अपने ही देश के खिलाफ ऐसे बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन लोगों ने मारा भी मुझे, पर मुझे मारा उसका जरा सा भी दर्द नहीं हुआ सर। दर्द तो इस बात से हुआ कि जिस देश में रहते हैं हम, जिस देश को माता कहते हैं, वो उस देश के खिलाफ बात कर रहे थे, वो उस देश के बुराई कर रहे थे, तिरंगे का अपमान कर रहे थे। पर मेरे इस देशभक्ति के जज्बे ने मेरे पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कहने से जो उनका अपमान हुआ मार्केट में, उससे वो इतने क्रोधित हो जाएंगे, इतने नफरत करने लगेंगे कि वो मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। कुछ दिन के बाद मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। मेरे घर में आधी रात को आग लगा दी और मेरे माता पिता सब जलकर मर गए। तब से मैंने ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया सर, एक ही लक्ष्य बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फांसी के फंदे में चढ़ जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं उन लोगों को ख़त्म करके रहूँगा। और मैंने राज करवाल के बेटे दीपक करवाल को मारकर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। अब मुझे ना फांसी से डर है, ना सज़ा काटने से। पर ना जाने इनके जैसे और कितने लोग होंगे हमारे देश में जो देश के खिलाफ बात करते हैं, तिरंगे का सम्मान नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें अफसोस है। तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। न जाने लोग कब समझेंगे, लोग अपने ही देश की बुराई कैसे करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा सजा कम से कम हो। ऑर्डर ऑर्डर। सभी सबूतों, गवाहों और एसीपी एस आज़ाद के स्टेटमेंट के अनुसार आर्यन ही दीपक करवाल और उसके 4 दोस्तों का खून किया है। उनका पहला गुनाह यह था कि वो देश हित के खिलाफ बात कर रहे थे और साथ ही देश की और हमारे तिरंगे की अपमान करने वाली बातें कर रहे थे। और दूसरा गुनाह आर्यन का घर जला दिया, जिससे उसके माता पिता भी जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो बेहद शर्मनाक घटना है। इसी का बदला लेने के लिए आर्यन भी जुर्म के उस दलदल में पांव रख दिया, जिसे कुछ समय के लिए उसे ठंडक तो मिला, पर वो उसी दलदल में समा गया। चूंकि जुर्म तो जुर्म होता है, इसलिए आर्यन को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। और कोर्ट यह फैसला लेता है कि जो कोई भी देश का अपमान, तिरंगे का अपमान, देश खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ बात करेगा या इस तरह की गतिविधि करेगा, उसे 3 साल की सजा देने का दंड विधान किया जाता है। द कोर्ट इज adjourned।